अस्सलाम वालेकुम। एम हुसैन उर्दू क्लासेस में मैं मनव्वर हुसैन आप लोगों का एक बार फिर से इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। झारखंड एसएससी, सीजीएल और झारखंड टीचर्स एग्ज़ाम 6 to 8 के उर्दू सिलेबस में हम लोगों ने अभी उर्दू मॉडल सेट देखना शुरू किया है। उर्दू मॉडल सेट के 100 सवालात को मैंने 5 हिस्सों में तकसीम करके 20-20 क्वेश्चन के हिसाब से आप लोगों को कराना शुरू किया है। सवाल नंबर 1 से लेकर के 40 तक के ऊपर बातचीत हो चुकी है। आज हम लोग सवाल नंबर 41 से लेकर के 60 के ऊपर बातचीत करेंगे। ठीक है, आप एक एक सवाल ध्यान से देखेंगे, मेरी बातों को सुनेंगे। इंशाअल्लाह आपको इससे काफ़ी इम्तहान में फ़ायदा पहुँचेगा। ठीक है, ठीक है, शुरू किया जाए, देखा जाए। सवाल नंबर 41। सवाल नंबर 41 है, मीर तकी मीर की पैदाइश कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए अकबराबाद, बी दिल्ली, सी लखनऊ, डी पटना। सही जवाब हो जाएगा अकबराबाद। अकबराबाद, जिसे बाद में आगरा का नाम दिया गया। मीर तकी मीर के ज़माने में आगरा को अकबराबाद ही कहा जाता था। आपके ऑप्शन में अकबराबाद हो या आगरा हो, दोनों ऑप्शन सही होंगे। ठीक है, यहाँ पे चूँकि अकबराबाद दिया हुआ है इसलिए आप यहाँ पे अकबराबाद में टिक करेंगे, अपने OMR शीट में कलर करेंगे, या फिर CBT मोड पे एग्ज़ाम होता है तो आप ऑप्शन ए को सिलेक्ट करते हुए इसे टिक करेंगे। ठीक है। सवाल नंबर 42, मीर तकी मीर को उनकी शायरी की खुसूसियात की बिना पर और किन नामों से जाना जाता है? ए खुदाए सुखन, मीर तकी मीर को खुदाए सुखन कहा जाता है। शहनशाह गज़ल, शहनशाह गज़ल भी मीर तकी मीर को कहा जाता है। गम व अलम का शायर, यह भी मीर तकी मीर को उनकी खुसूसियात की बिना पे जाना जाता है। ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो यहाँ पे आपका जो जवाब होगा वो जवाब ऑप्शन डी होगा, इनमें से सभी। ठीक है, मीर तकी मीर को उनकी शायरी की खुसूसियात की बिना पर खुदाए सुखन, शहनशाह गज़ल और गम व अलम का शायर कहा जाता है। ठीक है। सवाल नंबर 43, उर्दू शायरों का पहला तज़किरा फ़ारसी ज़बान में किसने लिखी? सवाल है, उर्दू शायरों का पहला तज़किरा फ़ारसी ज़बान में किसने लिखी? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मीर तकी मीर। उर्दू शायरों का पहला तज़किरा फ़ारसी ज़ुबान में लिखने वाले शायर मीर तकी मीर थे। ठीक है ना। सवाल नंबर 44, मुंदरजा झेल मिसरे में खाली जगह को पूर करें। उल्टी हो गई सब। अब यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उन चारों ऑप्शन में से एक लफ्ज़ लेकर के इस मिसरे को पूरा करना है। उल्टी हो गई सब, ऑप्शन ए हिकमतें कुछ ना दवा ने काम किया, गलत ऑप्शन। उल्टी हो गई सब, ऑप्शन बी तदबीरें कुछ ना दवा ने काम किया। सही जवाब ऑप्शन बी ही होगा। उल्टी हो गई सब तदबीरें कुछ ना दवा ने काम किया। इसका अगला मिसरा है, देखा इस बीमारी दिल ने आखिर काम तमाम किया। ठीक है ना। यह मीर तकी मीर की ही गज़ल का मतला का शेर है और इसमें आपका सही जवाब ऑप्शन बी तदबीरे लफ्ज़ आएगा। ठीक है, आप इस तरह के सवालात के ऊपर ध्यान देंगे। आपको इसीलिए मैंने पहले भी कहा था कि आपको गज़ल हो या नज़्म हो, आपको एक एक शेर पढ़ना चाहिए। 2 बार 4 बार आप एक एक गज़ल के शेर को पढ़े हुए रहेंगे तो आपको इस तरह के सवालात में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है ना। आगे देखा जाए। सवाल नंबर 45, मिर्ज़ा गालिब कब पैदा हुए? मिर्ज़ा गालिब
कब पैदा हुए? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1797 ईस्वी में। मिर्ज़ा गालिब 1797 ईस्वी में पैदा हुए थे। ठीक है। सवाल नंबर 46, गालिब की वालिदा का नाम क्या था? ऑप्शन ए मेहरुन्निसा, बी अमीरुन्निसा, सी अहदुन्निसा, ऑप्शन डी इज़्ज़तुन्निसा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी इज़्ज़तुन्निसा। गालिब की वालिदा का नाम इज़्ज़तुन्निसा था। सवाल नंबर 47, हाली ने गालिब को क्या कहा है? हाली ने गालिब को क्या कहा है? ऑप्शन ए हैवान नातिक, ऑप्शन बी हैवान ज़रीफ़, ऑप्शन सी शायर बद्दिमाग, ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हैवान ज़रीफ़। हाली ने गालिब को हैवान ज़रीफ़ कहा है। ठीक है। सवाल नंबर 48, दिले नादा तुझे हुआ क्या है? आखिर इस दर्द की दवा क्या है? मुंदरजा बाला शेर किस शायर का है? ठीक है ना। आपको इम्तहान में शेर दिया हुआ रहेगा और वहाँ पे पूछ सकता है कि यह शेर किस शायर का है। यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी गालिब। सवाल नंबर 49, मुंदरजा झेल मिसरे को दूसरे मिसरे के ज़रिए शेर बनाए। यहाँ पे एक मिसरा दिया हुआ है, दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं। ठीक है ना। अब इसके बाद कौन सा मिसरा आएगा कि यह शेर मुकम्मल हो जाए, वो आपको देखना है। ठीक है ना। ऑप्शन ए में दिया हुआ है, लौहे जहाँ पे हर्फ मकर्रर नहीं हूँ मैं। ऑप्शन बी, आखिर गुनाहगार हूँ काफिर नहीं हूँ मैं। ऑप्शन सी, खाक ऐसी ज़िंदगी पे के पत्थर नहीं हूँ मैं। ऑप्शन सी ही यहाँ पे आएगा। दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं, इसका अगला मिसरा हो जाएगा, खाक ऐसी ज़िंदगी पे के पत्थर नहीं हूँ मैं। ठीक है ना। ठीक है। इसलिए फिर से एक बार मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि आप एक एक शेर एक एक मिसरा ध्यान से पढ़ लेंगे। ठीक है। सवाल नंबर 50, सवाल नंबर 50 है, मिर्ज़ा गालिब का इंतकाल किस साल हुआ? मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश के साथ साथ या दूसरे शोरा की पैदाइश के साथ साथ आपको उनकी तारीख़ वफ़ात भी याद रखनी चाहिए। यहाँ पे मिर्ज़ा गालिब का इंतकाल ऑप्शन सी 1869 ईस्वी सही जवाब हो जाएगा। मिर्ज़ा गालिब का इंतकाल 1869 ईस्वी में हुआ था। सवाल नंबर 51, किस शेरी सिन्फ के मानी लड़ी में मोती पिरोना होता है? किस शेरी सिन्फ? ऑप्शन ए गज़ल, ऑप्शन बी नज़्म, ऑप्शन सी मरसिया, ऑप्शन डी कसीदा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी नज़्म। शेरी सिन्फ नज़्म के मानी लड़ी में मोती पिरोना होता है। ठीक है ना। जदीद नज़्म निगारी की बुनियाद मुंदरजा झेल में से किसने डाली? ऑप्शन ए आज़ाद, ऑप्शन बी इकबाल, ऑप्शन सी फैज़, ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा आज़ाद। जदीद नज़्म निगारी की बुनियाद मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने डाली थी और इनका कदम से कदम मिला कर के साथ दिया था अल्ताफ़ हुसैन हाली ने। ठीक है ना। जदीद नज़्म निगारी की बुनियाद डालने वालों में आज़ाद के साथ साथ मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली का भी नाम लिया जाता है। यहाँ पे चूँकि हाली ऑप्शन नहीं है और हाली ऑप्शन रहता भी तो जदीद नज़्म निगारी की बुनियाद डालने वालों में आज़ाद ही सही जवाब होता और हाली को जदीद नज़्म निगारी की बुनियाद डालने के बाद उसे मुस्तहकम देने में, उसे मजबूती देने में के तौर पे याद किया जाता है। ठीक है। सवाल नंबर 53, जिस नज़्म में 4 मिसरों वाला बंद इस्तेमाल किया जाता है वो क्या कहलाता है? तो यहाँ पे आप याद रखेंगे, जिस नज़्म में 4 मिसरों वाला बंद इस्तेमाल किया जाता है वो मुरब्बा कहलाता है। ठीक है ना। मुसल्लस
जिस नज़्म में 3 मिसरों वाला बंद इस्तेमाल किया जाता है वो मुसल्लस कहलाता है। मुखम्मस में 5 मिसरे इस्तेमाल किए जाते हैं और मुसद्दस में 6 मिसरों वाला बंद इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। सवाल नंबर 54, मोहम्मद इकबाल के वालिद का नाम क्या था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नूर मोहम्मद। मोहम्मद इकबाल के वालिद का नाम नूर मोहम्मद था। सवाल नंबर 55, इकबाल आला तालीम हासिल करने के लिए इंग्लिस्तान यूरोप का सफ़र कब किए? सही जवाब ऑप्शन बी 1905 ईस्वी। इकबाल आला तालीम हासिल करने के लिए इंग्लिस्तान यूरोप का सफ़र 1905 में करते हैं। ठीक है। सवाल नंबर 56, इकबाल अपने इब्तदाई ज़माने में शायरी की इस्लाह किनसे कराते थे? सही जवाब हो जाएगा दाग दहलवी। इकबाल अपने इब्तदाई ज़माने में शायरी की इस्लाह दाग दहलवी से कराते थे। दाग दहलवी इनके शायरी के उस्ताद थे। सैयद मीर हसन भी इनके उस्ताद थे, लेकिन इब्तदाई वक्त में बचपन के दिनों में वो उनसे अरबी फ़ारसी की तालीम हासिल किया करते थे। सवाल नंबर 57, बरतानवी हुकूमत ने इकबाल को सर के खिताब से किस साल नवाजा? सही जवाब 1923 ईस्वी में। बरतानवी हुकूमत ने इकबाल को सर के खिताब से 1923 में नवाजा था। सवाल नंबर 58, इकबाल के किस मजमुआ कलाम को गुले सर सैयद कहा गया है? सवाल ध्यान से सुनेंगे। इकबाल के किस मजमुआ कलाम को गुले सर सैयद कहा गया है? यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बाले जिब्राइल। ठीक है। बांगे दरा, बाले जिब्राइल, ज़रबे कलीम और मुगाने हिजाज, ये चारों किताबें, ये चारों मजमुआ कलाम इकबाल की ही हैं, लेकिन यहाँ पे गुले सर सैयद बाले जिब्राइल को कहा गया है। ठीक है। सवाल नंबर 59, इकबाल की किस फ़ारसी नज़्म को उनके फ़न का इंतहा माना जाता है? इकबाल की किस फ़ारसी नज़्म को, ठीक है ना, उनके फ़न का इंतहा माना जाता है? सही जवाब ऑप्शन ए जावेद नामा। सवाल नंबर 60, सवाल नंबर 60 है, लेनिन खुदा के हुजूर में इकबाल के किस शेरी मजमुआ में शामिल नज़्म है? आपके निसाब में शामिल नज़्म लेनिन खुदा के हुजूर में इकबाल के किस शेरी मजमुआ में शामिल नज़्म है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बाले जिब्राइल। ठीक है ना। नज़्म लेनिन खुदा के हुजूर में इकबाल की शेरी मजमुआ बाले जिब्राइल में शामिल नज़्म है। ठीक है। ठीक है, आज बस इतना ही। इसके बाद फिर इंशाअल्लाह सवाल नंबर 61 से लेकर के 80 के ऊपर बातचीत की जाएगी। ठीक है। चले, अल्लाह हाफिज़।